आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट आपको कम से कम टाइम में मिल जाए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाए या फिर एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाए, वो देखा ही जाएगा, एनर्जी के ऊपर है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि हम कब से मतलब 10-20 मिनट में आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूरा पढ़ा देंगे। भाई 11 के IIT JEE के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। नीट तो कवर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स भी कवर हो जाएंगे, वन शॉट वीडियो है। मेरी एक सलाह आप मानिए, अगर आपने पहले से रिलेटिव वेलोसिटी कहीं से पढ़ लिया है तो इसे थोड़ा सा स्पीड करके देखिए ताकि आपका कम समय लगे। और आपने अगर नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और किसी की दिक्कत नहीं होगी। सबका साथ सबका विकास होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी, सबसे पहली बात होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लिख के समय व्यर्थ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। अपने मन की आंखों को खोलिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब अगर कार ट्रेवल कर रही है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो उस कार का वेलोसिटी कितना है ये अधूरा शब्द है। विद रेस्पेक्ट टू अगर जब तक मैं कह नहीं रहा, मतलब कार जरूरी थोड़ी है कि भाई कार का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही रहे। मतलब अगर मैं बाहर बैठा हूं, इफ आई एम द ऑब्जर्वर, देन कार अगर मूव कर रही है तो मैं कहूंगा कि भाई 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रहा है। लेकिन कार के ड्राइवर के बगल में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो अपने बगल वाले ड्राइवर को देखेगा कि कार तो वहीं चला रहा है ना भाई। मैं मान लीजिए बाहर हूं, कार कोई चला रहा है, मैं कहूंगा कि भाई ड्राइवर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल गया। लेकिन ड्राइवर के बगल में जो बैठा है वो कहेगा कि ड्राइवर तो मेरे पास ही बैठा है, ये थोड़ी चल रहा है, ये तो रेस्ट है। तो किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? वही रिलेटिव वेलोसिटी है। नाम ही कहता है जी रिलेटिव, किसी के रेस्पेक्ट में। तो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी होता है। हमारे फिजिक्स में जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर होता है। हमारे फिजिक्स में जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर होता है या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन मैक्सिमम केसेस, 99% ऑफ द केसेस हम रेस्ट पर देखेंगे, ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे होगा। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये कोई पार्टिकल है मान लीजिए A और ये कोई पार्टिकल है मान लीजिए B, और यहां पर ग्राउंड पर कोई एक बंदा बैठा हुआ है मस्त बढ़िया से इस तरीके से C। ठीक है, ये ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और ये ट्रैवल कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ये यहां पर बैठा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू C क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू C, एक बार मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू C, मतलब जब C B को देखेगा तो उसकी कितनी वेलोसिटी होंगी? हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ C। ये थियोरेटिकल है, मतलब इसको मैं अगर हटाऊं तो अगर C रेस्ट पर है वो B को देखेगा तो भाई सिंपल से देखेगा भाई सामने से 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बंदे ने पास किया। ठीक है, लेकिन थ्योरी में हम क्या कहते हैं कि बेसिकली वो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ C होता है। तो वेलोसिटी ऑफ B क्या है? 40 आई कैप में। आप रिलेटिव वेलोसिटी तभी समझ पाएंगे जब आपने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है, पहली डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी C 0 आई कैप। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ B कितना हो गया विद रिस्पेक्ट टू C? 40 आई कैप या फिर 40 मीटर पर सेकंड। वही मैं आपसे पूछूं, भाई इतना जगह खाली यहां पर है तो इधर क्यों लिखें? तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C की अगर हम बात करें तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C जो कि हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड या फिर आई कैप आप कह लीजिए, आपकी इच्छा। ठीक है, ये बात हो गई जो हमें पता है। नई बात क्या है सर, ये तो बताइए। नई बात, रिलेटिव वेलोसिटी में नया क्या भर लिया? इसमें हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A बताना थोड़ा। जब A B को देखेगा तो वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा? थ्योरी में तो हम लिख लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा। फील करना, अगर A B को देखेगा, इससे पहले का एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एक पार्टिकल A है, वो ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और एक पार्टिकल B है जो ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, मतलब जब, या फिर आप बात कर लीजिए
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? जब ए बी को देखेगा तो वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? जल्दी बताइएगा। आप कहेंगे कि ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा, आप गलत कह रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जब ए बी को देखेगा तो ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, आप गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया को देखा नहीं। कैसे? मान लीजिए आप पीछे बैठे हैं, आपके पापा बाइक चला रहे हैं, कुछ डिस्टेंस पर आपके चाचा बाइक चला रहे हैं, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। जब आप जा रहे होंगे ना, जब गाड़ी दोनों के सेम रफ्तार से चल रही होगी, तो जब आप अपने चाचा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो रेस्ट पर हैं। अब आप बोलेंगे क्या बात कर दी भाई, हैं? अरे भाई पता तो मुझे भी है कि आपके चाचा भी चल रहे हैं और आप भी चल रहे हैं, दोनों ही इतने ही रफ्तार से चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट की बात करूं, मतलब जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, आपको बेसिकली क्यों लगेगा, आप जब ए बी को देखेगा तो उसे बेसिकली क्यों लगेगा कि वो रेस्ट पर नहीं है, वो चल रहा है? बेसिकली सराउंडिंग्स के चलते, तो सराउंडिंग की हवा लगेगी, पार्टिकल्स पीछे जा रहे हैं, सराउंडिंग के चलते हमें लगेगा कि बी रेस्ट पर नहीं है। लेकिन जब हम सराउंडिंग को हटा दें, मान लीजिए एक इमेजिन करिए, जो मूवीज में आप देखते होंगे कि सारा ब्लैक हो जाता है आसपास में, सिर्फ बंदा दिखता है। तो मान लीजिए एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरा भी पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। दोनों जब ऐसे ट्रैवल करेंगे तो बाहर से आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये मोशन में है। लेकिन अगर ये इसके देखेगा तो इसके हिसाब से तो भाई इनका पोजीशन तो बदल ही नहीं रहा है समय की रफ्तार से, डिस्टेंस तो इनके बीच का सेम ही है। देख लीजिए, ये जब इसे देखेगा, ये जब इसे देखेगा तो इनके बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है। सराउंडिंग अगर हम हटा दें तो इनका वेलोसिटी तो, रिलेटिव वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रहा है। तो जब ए, तो वेलोसिटी ऑफ बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये होगा। इसकी केस की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी हमारे लिए क्या है, 20 आई कैप में है, और वेलोसिटी ऑफ ए हमारे लिए क्या है, 20 आई कैप में है। आंसर हमारा 0 आ गया। ठीक है जी, सॉरी 0 आ गया। ठीक है, 0 आई कैप मीटर पर सेकंड। और अगर यहीं पर अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस सिनेरियो में क्या होगा, कोई सिनेरियो में भाई, इस सिनेरियो में बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 40 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 20 आई कैप। आंसर क्या आया, 20 आई कैप। नहीं समझ में आई बात, ये नहीं समझ में आया? अरे देखिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं सारे सिनेरियो को अगर हम हटाएं, ठीक है, सारे इस सिनेरियो को हम हटाते हैं, इधर आइए, देखिए मैंने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए हमारा ऑब्जर्वर है, ए हमारा ऑब्जर्वर है, ए ऑब्जर्वर है, मतलब ए रेस्ट पर रहेगा। अगर ए इस तरीके से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इसको मुझे रेस्ट पर लाना है तो मुझे इतना ही नेगेटिव वेलोसिटी से देना होगा 20 मीटर पर सेकंड। और रिलेटिव वेलोसिटी का यही कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको अगर आपने नेगेटिव दिया तो सबको नेगेटिव दे दीजिए, इसको आपने नेगेटिव दिया तो सबको नेगेटिव दे दीजिए, उसी की वेलोसिटी। दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। फिर भी समझ में नहीं आया ये क्या हो गया? अरे भाई, ए ट्रैवल कर रहा था, बी भी ट्रैवल कर रहा था, सी रेस्ट पे था। ए जब सी को देखेगा, इमेजिन करिए भाई, आपको सिर्फ अगर खुली आंखों से देखेंगे दुनिया को तो समझ में आ जाएगा। ए जब सी को देखेगा तो ए इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, सी इस तरीके से पीछे हट जाएगा। ट्रेन में जब आप जाते हैं तो लगता है कि सामने सी से सड़क से पीछे चली गई, क्यों होता है? रिलेटिव वेलोसिटी, वो पीछे थोड़ी जा रहा है, आप आगे जा रहे हैं। लेकिन आपके रेस्पेक्ट में वो पार्टिकल पीछे गया, उसके रेस्पेक्ट में आप आगे गए, वही बात है। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए हम करें ना, तो बिना थ्योरी लगाए आप कहेंगे कि भाई ये -20 आई कैप होना चाहिए या फिर मीटर पर सेकंड, क्योंकि ए आगे जाएगा, ए को दिखेगा कि सी इस तरीके उतने ही स्पीड से पीछे गया। और थ्योरी में आप देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी ऑफ सी कितना है, 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 20 आई कैप। वही बात फिर से आई ना, ठीक है, क्लियर है जी? हाँ, तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक। और
रिलेटिव वेलोसिटी का एकमात्र फंडा यही है कि जो भी ऑब्जर्वर है, ध्यान एकदम कान खोल के सुनिए, एक बार लास्ट बार बता रहा हूं, जो भी ऑब्जर्वर है उसकी नेगेटिव वेलोसिटी करके, जैसे ए ऑब्जर्वर था 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, उसकी नेगेटिव वेलोसिटी करके सबको दे दीजिए, सबको दे दिया। अब वो जो वेलोसिटी आई सबको देने के बाद, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्वर है उसकी नेगेटिव वेलोसिटी सबको बांट दीजिए, सबको दे दीजिए। जो वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी। उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, वो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं जी। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो जो भी रिजल्टेड वेलोसिटी हमारा है, रिजल्ट आपको वेक्टर्स नहीं पढ़ा तो रिलेटिव वेलोसिटी छू भी नहीं सकते, आप छू भी नहीं सकते जी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। आप क्या करिएगा, जो भी क्वेश्चंस कराऊं अगर आपसे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए होंगे। लेकिन आप क्या करिएगा कि जो भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, उसके मॉड्यूल्स करिए, डीपीपीज जो मिल रहे हैं वो करिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या आपने पढ़ा यहां से। अब बात करते हैं कैचिंग के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैचिंग या फिर कह लीजिए ओवरटेकिंग। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जो ओवरटेकिंग करते हैं ना, अच्छा खैर आप 18 से तो कम ही होंगे, ठीक है, आशा है। कैचिंग ऑफ ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है ए और ये कोई पार्टिकल है बी। ठीक है, पहला केस हम ले रहे हैं जी, पहला केस जब नो एक्सेलरेशन। ठीक है, जब कोई भी, ना ही ए और ना ही बी, कोई भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। ए मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है और बी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 100 मीटर है। अब बताइए क्या ए बी को ओवरटेक करेगा? हाँ जी, कवर करेगा, क्योंकि ए का ज्यादा स्पीड है, बी का कम स्पीड है। कुछ समय के बाद ए बी को ओवरटेक कर लेगा। अब इनको हमने माना हुआ है कि ये पॉइंट पार्टिकल्स हैं। क्या माना हुआ है? पॉइंट पार्टिकल्स हैं, समझ गए जी। तो पॉइंट पार्टिकल्स होंगे तो क्या होंगे भाई? ओवरटेक में मान लेंगे कि जिस पॉइंट पर ए पहुंचा उस पॉइंट पर बी पहुंच गया और इसी टाइम पर उन्होंने ओवरटेक कर लिया। ठीक है, पॉइंट पार्टिकल्स है बेसिकली। अगर आप कहेंगे तो ये मान लीजिए कार है और ये कोई कार है इसने, और ये कोई कार है इस तरीके से पीछे में, तो ये इसे ओवरटेक तब करता है जब ये इससे जस्ट 0.0001% सेकेंड जब वो आगे हो जाए वो ओवरटेक कर लेता है। लेकिन देखो हमने पॉइंट मान लिया कि ज़्यादा कुछ इससे दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया ये मैंने क्या बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए। अब देखिए, तो भाई बी कुछ इतना आगे चलेगा और ए कुछ इतना आगे चलेगा, किसी एक पॉइंट पर जाके वो ओवरटेक उसे कर लेगा। तो मान लेते हैं वो टाइम टी होगा जिस समय पर वो ओवरटेक करेगा और इसी को हमें मान लीजिए निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो आप बोलेंगे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो उसी फॉर्मूले से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा। तो हाँ जी, तो बी का स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, आप बात करेंगे कि 10 है। टाइम कितना ले रहा है? टी ले रहा है। तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया, इतना बी चलेगा। ठीक है, हाँ जी। अब आपको अगर लग रहा है कि मैं स्पीड बता रहा हूँ, फिर से रिवाइज पीछे करके देखिएगा। बेसिकली वन शॉट है तो थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वन शॉट उसीलिए नाम है जी। लेकिन वन शॉट का मतलब ये नहीं कि टॉपिक्स को हम छोड़ेंगे, सारे टॉपिक्स होंगे, चिंता मत करिए, वो चिंता मेरे पे छोड़ी। और अगर मैं इसी तरीके से देखूं कि ए कितना दूरी तय करेगा तो हम कहेंगे कि ए का स्पीड कितना है 30, कितना टाइम ले रहा है टी, तो 30 टी ये बेसिकली ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस मेरा ये आ गया, सेम फॉर्मूला, ए का स्पीड 30 इंटू टी मैंने किया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा कि इसे पहले मेथड से हम करते हैं। ठीक है, पहले मेथड से हम कर रहे हैं बेसिकली जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं मोशन इन 1D में जो आपने पढ़ा है। ठीक है, आप अगर कहेंगे तो मोशन इन 1D का भी वीडियो डाल दिया जाएगा। पहले मेथड से करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, आपने सुना होगा फॉर्मूला कहीं? हाँ जी, सुना तो है। तो मैं बात करूं
किसकी बात करूं भाई, कि ए कितने टाइम पर उसे ओवरटेक करेगा। तो ए कितना डिस्टेंस चलेगा भाई बताना। एक तो ये 100 मीटर चलेगा, उसके बाद ये 10t चलेगा, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस। हाँ जी बात तो सही है। तो ये 100 मीटर चलेगा और प्लस ये 10t चलेगा। ए का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 30। बहुत सुंदर। कितना टाइम ले रहा है, t ले रहा है। क्या एक्सेलरेशन है, नहीं। क्या एक्सेलरेशन है, नहीं है। तो एक्सेलरेशन 0, तो सब 0। ओहो ओहो। तो उसके बाद 100 यहां पर आ गया और ये हो गया 20। तो टाइम मुझे पता चला कि 5 सेकंड यहां पर, 5 सेकंड पर ये जो है ए बी को ओवरटेक कर लेगा। 5 सेकंड पर ए बी को ओवरटेक कर लेगा जी। बात तो समझ पाई भाई, बात तो समझ पाई। अब ये याद रखिएगा। अब हम दूसरे मेथड से चलते हैं। कौन से मेथड से, दूसरे मेथड से चलते हैं, ठीक है। ओके जी, यस यस। देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड लगाइए, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम किसी को ऑब्जर्वर बना लेते हैं। तो मान लिया जाए हमने बी को ऑब्जर्वर बना लिया। आपकी इच्छा है आप किसी को भी ऑब्जर्वर बना लेते हैं, आपकी इच्छा। मैंने बी को बना लिया, तो बी ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। जो कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में यूज होंगे, उसी लिए बताए जाते हैं। तो मैंने कहा भाई बी तो ऑब्जर्वर है, तो ये रेस्ट पर हमारा आ चुका है। तो बी जब रेस्ट होगा तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा बताना, बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 30 आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 10 आई कैप। कितना आ गया 20 आई कैप। अरे वाह सर, हाँ जी बेटा, ये आ गया 20 आई कैप। अब खुद सोच कर देखिए, बी ट्रैवल कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बी ट्रैवल कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ए भी ट्रैवल कर रहा, और ए ट्रैवल कर रहा था 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ए स्पीड में है, बी धीरे है, किसी एक पॉइंट पर उसे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। मान लीजिए बी धीरे धीरे इस तरह से ट्रैवल कर रहा है और ए, इनके बीच की दूरी इतनी है 100 मीटर, तो वो धीरे धीरे जाएगा और ए उसी टाइम पर उसे ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। बी जब ए को देखेगा तो उसे, अगर बी को मैं रेस्ट पर मान लूं तो ए उसे देखेगा कि 30 मीटर पर सेकंड से उसे नहीं टैकल करेगा, उसे देखेगा कि वो 20 से ट्रैवल करेगा, उसे ओवरटेक करेगा, वो मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी इतनी होगी 20। जब बी को अगर हम रेस्ट पर मानेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वास्तव में बी जो है हमारा वो चल रहा है, लेकिन हम उसके लिए रिलेटिव निकाल रहे हैं। थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन पेन को सह लेना है। क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। अब मैं कहूं कि क्या कुछ एक्सेलरेशन है, नहीं है जी, ओके, बात तो सही है। अब नया केस हमारा क्या फॉर्म हो गया कि जो बी है वो रेस्ट पर है, बी इज एट रेस्ट, और ए मेरा क्या कर रहा है 20 से मूव कर रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। मैंने कहा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, मैंने कहा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। मैंने कहा डिस्टेंस 100 मीटर है, स्पीड 20 है, आंसर 5 सेकंड वैसे भी आया, आंसर 5 सेकंड ऐसे भी आया। अब बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जो है कि व्हेन वन पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, मतलब कोई एक अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो कैसा केस होगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको यहां पर ड्रॉ किया जाए। ये बहुत खाली है भाई। तो ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। ये जो है एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये जो है एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसका स्पीड मान लिया जाए 20 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड मान लिया जाए 10 मीटर पर सेकंड। तो भाई जाहिर सी बात है, ए पहली ज्यादा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी है, तो किसी पॉइंट पर जाके मिल ही जाएंगे, ओवरटेक कर ही लेगा, ठीक है, ओवरटेक कर ही लेगा। अब डायरेक्ट दूसरे मेथड से आते हैं। पहला मेथड क्या करेंगे, जितना वो डिस्टेंस चलेगा कुछ समय पर चलेगा, मतलब बेसिकली किसी टाइम टी पर मान लिया जाए कि वो उसे पकड़ लेगा। पहले मेथड से ही आइए पहले, ठीक है, आपको ये भ्रम दूर हो, कौन सा हार्ड कौन सा इजी ये भी होता है ना जी। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 10t ट्रैवल करेगा, यस सर, ओके। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा,
वो अभी हम नहीं निकाल रहे, ठीक है, वो अभी हम नहीं निकाल रहे। क्यों निकाल रहे? क्योंकि एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी उसका कांस्टेंट रहेगा नहीं, ठीक है भाई, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूं कि एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 100 मीटर प्लस 20 मीटर ट्रेवल करेगा, तो 100 प्लस 20 हो गया यहां पर सिंपल। ए का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, हाँ जी बात तो सही, कितना टाइम ले रहा है टी, प्लस एक्सेलरेशन है हाँ कितने का 1 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लेगा टी स्क्वायर, ठीक है। आपको एक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिल गया, क्या मिल गया कि 100 इज इक्वल्स टू 10t प्लस टी स्क्वायर बाई टी, ठीक है, इसे टी मान लीजिए कैपिटल टी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा इक्वेशन आ गया। टाइम का वैल्यू आप निकाल के चेक करिए कितना आएगा, एक बार चेक करिएगा, मैथ्स की कसम है आपकी। दूसरा मेथड रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड, मैं किसी एक को क्या करूंगा ऑब्जर्वर मानूंगा। मान लेते हैं इस बार ए मेरा ऑब्जर्वर है, पिछली बार बी माना था, इस बार ए मान लेते हैं ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए कि ये बी क्यों मान रहा है, ये कोई तुक्का लगा रहा है क्या, नहीं जी ऐसा कोई बात नहीं। तो मैंने अगर ए को ऑब्जर्वर माना तो ए को रेस्ट पर मान लिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी सबकी निकालनी पड़ेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी 10 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 20 आई कैप, तो ये हो गया -10 आई कैप हो गया भाई। अरे वाह भाई, तो भाई सिंपल सी बात है, ए जब रेस्ट पर होगा, ए जब रेस्ट पर होगा, अगर आप पहले वाले केस को देखें तो ए ट्रैवल कर रहा है ज्यादा स्पीड से, बी कम स्पीड से एक्सलरेट भी कर रहा है, तो ए उसे ओवरटेक करते हुए भाग जाएगा। अब ए अगर रेस्ट पर है तो बी उसे दिखेगा कि कुछ इस प्रकार से आ रहा है, कैसे नहीं समझ में आया, देखिए ए यहां पर मैंने मान लिया रेस्ट पर है और ए ये है और बी ये है, यहां पर साफ पता चल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज -10 आई कैप। मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। चमत्कारी इक्वेशन है, याद रखना, जो भी आपको इक्वेशन दिखे s इक्वल्स टू प्लस हाफ ए स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी दिखे, चमत्कारी होती है। आप वैल्यू डालिए साइन के साथ आंसर पाइए, वो आपको डायरेक्शन बताएगा। मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा भाई बताना, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 है माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए इतना है सर, यस बेटा, है सर, यस जी, आपको बात समझ में आई। एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ ए इतना है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। आप पूछेंगे कि यहां पर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, मैंने कहा डायरेक्शन तो बता दिया ना, बात समझ में आ गई जी। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था 100 मीटर था, है ना, एकदम है। तो हमने कहा कि अब सिंपल फॉर्मूला लगाइए, b इधर ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगाया, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है जी 100 मीटर, यस यस, ओके, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन भी है, चलिए कोई नहीं। अब देखिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर हमने पढ़ा था, कितना डिस्प्लेसमेंट है यहां पर। अब आपका मोशन इन 1D काम आने वाला है और वेक्टर्स कितने स्ट्रांग है ये काम आने वाला है। कैसे, ये डिस्प्लेसमेंट बताइए 100 होगा या -100 होगा, बताइएगा थोड़ा, 100 होगा या -100 होगा। तब तक मैं लिखता हूं, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ये मैं सही बात लिख रहा हूं कि एकदम गलत बात लिख रहा हूं, पहले ये बता दीजिए, जल्दी। साफ गलत लिख दिया मैंने, फिजिक्स के लॉ को ही तोड़ दिया जी, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ यस सर, यस, हाँ जी यस। कैसे, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। यार यहां पर साफ दिख रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू मान लिया जाए भाई, इनिशियल वेलोसिटी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस है, एक्सेलरेशन माइनस में आया है, ओहो, बात तो समझ में आ रही है भाई, हाँ जी बात तो समझ में आ रही है। अब क्या किया जाए, अब हमने कहा कि ये इसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, यस। हमने कहा टी स्क्वायर को इधर भेजिए, ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2, फिर -100 प्लस 10t इक्वल्स टू 0, ये कुछ इक्वेशन दिख रहा है।
हाँ भाई, टी स्क्वायर को उधर भेजा, -100 + 10t इक्वल्स टू 100, और इस इक्वेशन को देखिए t²/2, इसको इधर भेजेंगे -100 + 10t इज इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन सेम सी नजर आ रही है? इसको स्मॉल टी कर लीजिए भाई, इतना आसान कॉन्सेप्ट। अरे आपको लग रहा होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी करें क्यों भाई, इससे तो कॉम्प्लिकेटेड ही हो रहा है। आपको बेसिकली लग इसलिए रहा है क्योंकि आपने s = ut + ½ v² - u = 2as v = u + at, ये सारी चीज़ें आपकी आदत पड़ चुकी हैं क्लास 9वीं से। लेकिन वो आदत तोड़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जब आपको देखेगा कि 5 गाड़ी इधर चल रही है, कोई इधर चल रहा है, कोई ऐसा एक्सीलरेट कर रहा है, तब यहाँ पर दिमाग गोल हो जाएगा आपका। ठीक है, एक केस कुछ ऐसा है कि व्हेन बोथ द पार्टिकल्स एक्सीलरेटिंग, दोनों के दोनों ही एक्सीलरेट जब कर रहे होंगे तो कैसा आपका सिस्टम लगने वाला है। ठीक है, ये कोई पार्टिकल मान लिया जाए ए है, ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 50 मीटर, केस इजी करना जाए। ठीक है, 50 मीटर है, ये ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ये ट्रैवल कर रहा है, इसके पास भी एक्सेलरेशन, इसके पास भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 4 इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी का वेलोसिटी मान लेते हैं हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा याद रखा जाए, अब दिमाग लगाइएगा, ए पीछे में है, बी स्पीड से ज्यादा जा रहा है। अब दिमाग लगाइए, क्या ए बी को ओवरटेक कर पाएगा? जवाब हाँ या ना बताइए भाई, क्या ओवरटेक कर पाएगा? जवाब है यस। क्यों? क्योंकि ए के पास एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड का, समझ पा रहे हैं? हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। यस सर, यस। कैसे? अच्छा। अब यहां पर आप जो बोल रहे थे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्यों पढ़ना है, आ गया कॉन्सेप्ट। हाँ जी, यस। अब रिलेटिव वेलोसिटी लगेगा तो मैं किसी एक को रेस्ट पर मान लेता हूं, मान लिया जाए बी को रेस्ट पर मान लिया जाए, विद रिस्पेक्ट टू बी चला जाए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वीडियो चल रहा है कि नहीं, एक सेकंड बस देख लिया जाए। ओके, चल रहा है। ब्राइटनेस हमारा कम नहीं तो हो गया ना? ऐसे भी सही है वैसे, थोड़ा और गोरा दिखेंगे और क्या। चलिए कोई नहीं, आपको सही दिख रहा है ना, कोई नहीं, चलिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 20, दैट विल बी -10 आई कैप। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऐसे है। ओके। मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बेसिकली हमने बी को ऑब्जर्वर माना हुआ है, तो एक्सेलरेशन इज ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? 4 आई कैप, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? 1 आई कैप, तो बेसिकली 3 आई कैप। इससे क्या समझ में आया? कि केस में हमने क्या कर लिया कि बी को रेस्ट पर मान लिया, और ठीक है ए जो है, ठीक है, ए जो है वो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नेगेटिव डायरेक्शन में, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ दूरी पर यहां पर जाएगा और फिर वो वापस जाके उसे, ठीक है, ओवरटेक कर लेगा। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपको इसके लिए वो बढ़िया से मोशन इन 1D अगर आपको आता है तो आप समझ गए होंगे कि केस हो क्या रहा है। चलिए उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना, थियोरेटिकल अभी जा रहे हैं। हमने बोला कि अच्छा ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा केस बन चुका है। अब हम करें क्या? तो हमने बोला कि S = ut + ½ AD² लगा दीजिए। B यहाँ पर रेस्ट पर है, A यहाँ पर है, A यहाँ पर ट्रैवल करेगा 10 आई कैप, इनके बीच का दूरी 50, उसके बाद इधर से एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड का, तो बेसिकली ट्रैवल तो इतना ही करेगा ना भाई। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ओवरटेक करेगा तो B के पास A आएगा, क्योंकि B तो रेस्ट में हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा 50 आ गया, प्लस 50। इनिशियल वेलोसिटी ए का कितना होगा? हमने बोला कि -10 है जी, -10 × t है, इसे यू कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका बार बार हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज करेगा। क्या एक्सेलरेशन हो रहा है जी? एक्सेलरेशन कितना है? 3 × t²। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, आंसर पाइए। अब वो आपका जिम्मेदारी। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
साइन बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा। ठीक है, क्लियर है जी? यस। कहीं गलती हमारी हुई? कहाँ गलती हो गया भाई? अच्छा नहीं, गलती नहीं है, कहीं गलत नहीं हो सकते। ठीक है, भले भगवान नहीं है लेकिन भगवान के ही दूत हैं, आप भी भगवान के दूत हैं, इंस्ट्रूमेंट बनना है भगवान का, और क्या। भगवान से सबका कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट। चलिए भाई, 3 केसेस हमने बात किया जिसमें पहले को ऐसे किया, पहले में किसी को एक्सलेट नहीं किया, दूसरे को एक्सलेट किया, फिर तीसरे में दोनों को एक्सलेट कर दिया पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, डॉक्टर की राइटिंग है ये, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये कोई ट्रेन है मान लीजिए, ठीक है, ए मान लीजिए इसका नाम है, इसका जो ये है वो 500 मीटर है लेंथ। कुछ दूरी पर बी एक ट्रेन है, ठीक है, इसका जो लेंथ है मान लिया जाए 200 मीटर है, इनके बीच का दूरी 100 मीटर है। ठीक है, यस। ये मान लीजिए ट्रैवल कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ओके, यस। चलिए भाई, बात तो क्लियर हुई। ये ट्रैवल कर रहा है आपके 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ये आपके 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा बताइए, ए बी को ओवरटेक कब करेगा? दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, धीरे इसीलिए हो गया हूं क्योंकि आपको दिमाग लगाने का समय दिया जा रहा है। आप कहेंगे मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती करेंगे, आपको दिमाग लगाना है। ए सबसे पहले ये जो 100 मीटर है यहां पर इंजन होगा, हाँ जी, इंजन तो यहीं पर होगा, इसका भी इंजन यहीं पर होगा। तो एक काम किया जाए, विद रिस्पेक्ट टू बी जाया जाए। ठीक है, पहले इसको रोकिए, नहीं तो ये भी भाग रहा है भाई, दोनों को नहीं भगाना, किसी एक के हिसाब से देखना है, तो इसको रोक दीजिए, चुपचाप पड़ा रहेगा यहाँ पर। तो बी को हमने रोक दिया, ये क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया, चुपचाप इसका इंजन चाबी निकाल दिया हमने, और ए को रफ्तार से भगा रहे हैं, भाग मिल्खा सिंह। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन का जो ड्राइवर है भगा रहा है भाई, देखा कि बी रुक गया है, सो रहा है, तो इसकी नींद हराम की जाए, पोंपो बजा दिया जाए कान के पास जाके। इनके बीच का डिस्टेंस जो है 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर थोड़ा इससे बड़ा हो गया, 400 मीटर कम हो गया, कल कोई नहीं। तो सबसे पहले जो ए है वो इतना डिस्टेंस तय करेगा 100 मीटर, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये ट्रैवल करेगा 200 मीटर, और उसके बाद पूरे अपने शरीर को लेके आ जाएगा और 500 मीटर। तब हम कहेंगे कि जब ए यहां पर हो, when A will be here, जब उसका इंजन यहां पर हो, जस्ट 0.1 सेकेंड के बाद वो उसे ओवरटेक करेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो कितना डिस्टेंस चलेगा? अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस वो कितना चलेगा, पहले वो 100 मीटर चलेगा, पहले भाई ट्रेन जो है ये 100 मीटर चल जाएगा, इंजन यहां पर होगा। उसके बाद ये जो 200 मीटर है वो 200 मीटर चलेगा, उसके बाद ये जो 200 मीटर है ये 200 मीटर चलेगा। यस सर, यस, 200 मीटर। उसके बाद अपने पूरे जितना ये उसका लेंथ है वो चलेगा 500 मीटर। आप जोड़ेंगे आंसर पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट 800 मीटर का हुआ। यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस velocity of B. So what is the velocity of B? That is 20, so it will be 20 I cap. Acceleration तो 0 है, तो S is equals to ut plus half at square. Acceleration हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी A का कितना है बात करें तो 20 है जी। टाइम कितना लेगा, T लेगा 800 मीटर। हमने पाया कि 40 सेकंड में वो उसे ओवरटेक कर देगा। तो बेसिकली इससे अगर आप फॉर्मूला रटने वाले बंदे हैं तो फॉर्मूला रट लीजिएगा, फिजिक्स में ऐसे आपका काम कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी लेंथ 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 T1 और T2 और प्लस लेंथ बिटवीन T1 T2, ये होगा सिंपल सा फॉर्मूला हमारा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
मतलब इसका कितना लेंथ है प्लस इसका कितना लेंथ है और प्लस इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, उनको जोड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पाएंगे, आंसर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब क्या पढ़ना है हमें, देख लिया जाए क्या पढ़ना है हमें, तो सब पानी भी पी लिया जाए। अब देखिए क्वेश्चंस करेंगे जी, क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो रहा है वीडियो, कोई नहीं। देखिए मान लीजिए दो कार्स हैं, टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दो कार है, मान लिया जाए ए और एक कार है बी, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहे हैं। सो दो कार्स आर मूविंग द सेम डायरेक्शन सेम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विद 30 किलोमीटर पर आवर दे आर मूविंग। यस यस, द सेम स्पीड लिख दिया क्वेश्चन में। और इनके बीच का जो दूरी है, दे आर सेपरेटेड बाई 5 किलोमीटर, तो कोई नहीं दी 5 किलोमीटर। ओके, उसके बाद द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट्स द टू कार एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। मतलब एक कार यहां पर है सी, तो ये किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, ये किस स्पीड से ट्रैवल करेगा, द स्पीड ऑफ द कार मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट्स द टू कार एट इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स। मतलब जब इन दोनों कार से वो मिलके गुजर जाए तो इस समय पर टाइम जो है वो 4 मिनट हो जाए, ठीक है। कितना टाइम लेगा वो, कि सॉरी कितना स्पीड होगा उसका। तो देख रहे हैं कितना हौच पौच हो रहा है, आपको डर लगने लगा कि भाई साहब ये कैसे होगा। हमने बोला रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे, हम किसी एक को रेस्ट पर मान लेते हैं, ए को रेस्ट पर मान लिया जाए, विद रेस्पेक्ट टू हम ए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हमारा 0 होगा। कैसे होगा देखिए, आप कैलकुलेट करिए। ओके, फिर वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। वेलोसिटी ऑफ सी इज इन नेगेटिव आई कैप, वेक्टर्स नहीं आ रहा है तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता आपका। सो वेलोसिटी ऑफ सी मेरा बेसिकली नेगेटिव आई कैप में है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मेरा कितना है 30 आई कैप है क्या। हाँ जी, ये तो बात समझ में आ रही है। मैंने कहा नेगेटिव को कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। यस यस, क्यों लिया, क्योंकि मैं चालाक हूं, आप भी चालाक हो जाएंगे। कैसे, अगर मैं इस नेगेटिव को यहां पर कॉमन लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि वेलोसिटी जो सी का है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में है, तो मुझे पता चलेगा कि इसका वेलोसिटी इतना है। बस इस v को फाइंड करिए, आंसर पाइए। अरे भाई यही तो महाभारत है। कैसे, हमने कहा कि ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहां से यहां तक हमने कहा 5 किलोमीटर, तो हमने कहा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने पढ़ा हुआ है भाई। कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5 किलोमीटर। हाँ जी यस, कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, v प्लस 30 से। आप कहेंगे नेगेटिव कहाँ गया, आप वेक्टर्स खुद भूल गए। मैंने कहा कि स्पीड पूछा है चचा, स्पीड पूछा है, वेक्टर क्वांटिटी स्पीड नहीं होता। यस, टाइम कितना कर रखा है, 4 मिनट। 4 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, एकदम कर लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा जी, बात किया जाए तो 5 6 या 30 होता है। हाँ जी यस, सो 4v प्लस 12 एकदम ओके। अरे अरे हाँ, उसके बाद घटाइए भाई, कितना होगा ये। मैथ्स तो हमारी हालत खराब है भाई। 100 जोड़ेंगे तो 220, 80 जोड़ देंगे तो 300, 180। तो वेलोसिटी कितना आ गया, 45। यही आंसर है, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से चीजें हमारी होती हैं, कुछ इस प्रकार से हमारी चीजें होती हैं। बहुत कोई बड़ी बात नहीं, बहुत कोई बड़ी बात नहीं। तो एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद आज का वीडियो बंद हो जाएगा लेक्चर। क्योंकि 2009 का एक सवाल आया हुआ है जेईई मेंस का, मेन का, कि अ बस इज मूविंग द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक हमारे पास बस है, एक हमारे पास बस है, बी फॉर बस, वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है जी। बस धीरे धीरे चलते हैं, ये भ्रम में मत रहिएगा।
स्कूटर विशेष टू ओवरटेक बस इन 100 मीटर। स्कूटर पे बैठी हुई है पापा की परी, एकदम सही, एकदम एकदम। अरे यार ये चक्का ये हो गया स्कूटर का, ठीक है। अब भाई कोई चल लो भाई, ये हैंडल है, इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों हाथ हैं जी, ठीक है। 100 सेकंड, तो इसने सोचा कि 100 सेकंड में इस स्कूटर को मैं ओवरटेक कर जाऊंगा भाई, ठीक है। 100 सेकंड के अंदर सोच लिया है, दिमाग लगा रहे भाई बंदा। तो इफ बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, अगर इनके बीच का दूरी 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो बताइए कि किस स्पीड से स्कूटर को चलना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल, अत्यंत आसान सा सवाल। खुद एक बार प्रयास करिए, स्पीड बताना है इसका, वेलोसिटी, ठीक है। मैंने कहा कि किसी एक को रोक लीजिए, बस को रोक लीजिए, उसके बाद फेंकिए इसे। तो विद रिस्पेक्ट टू बस जाते हैं, यस यस, कैसे? तो वेलोसिटी ऑफ बस, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बस विद, अरे वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। सो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर कितना है? v मान लेते हैं, s मान लेते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ b कितना है? 10i कैप। चला बात, बहुत सही भाई, ये वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन नहीं है। हमने कहा कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस यस, बहुत आसान जी, ठीक है। तो जेई मेन जो है ना, दुनिया का सबसे आसान आपका एग्ज़ाम होता है। एकदम कॉन्फिडेंट हो कि आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर क्वेश्चंस टफ है तो मज़ा लेना है आपको कि देखो यार टफ दे दिया गलती से, ठीक है। नहीं तो वो जेई मेन का सवाल बहुत आसान होता है। एडवांस्ड भी तो आसान ही है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो कुछ भी हार्ड नहीं है जी। क्या है ये? कुछ नहीं है जी। 2009 का सवाल कर लिया, लीजिए 2010 का कर लीजिए जी। एक और सवाल 2010 का दो, जेई में पूछा गया सवाल, ठीक है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर एट 10 मीटर, ठीक है। तो ये कोई पार्टिकल है बी और ये कोई पार्टिकल है ए, उनके बीच का दूरी 10 मीटर है, ठीक है। सो विद ए अहेड ऑफ बी, मतलब ए बी से आगे है, तो चलिए कोई नहीं, ए बी से आगे है, 10 मीटर की दूरी है। A starts from rest. Two particles A and B are at 10 meter with each other. With A ahead of B, A starts from rest with uniform acceleration. A जो है रेस्ट से शुरू करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन हमारा जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप स्किप करिए स्पीड में स्किप करिएगा जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यानी कि स्किप कर दें तो क्वेश्चन समझाना भूल जाएंगे आप। B इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से B हमारा मूव कर रहा है। तो कितने समय पर B A को ओवरटेक कर लेगा बता दीजिए। B A को कुछ एक समय के बाद ओवरटेक करेगा, उस समय को बताइए। हमने कहा ओके, दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा। हमने कहा किसी एक को रोक लीजिए दिमाग लगाए बिना, विद रिस्पेक्ट टू A मान लीजिए हम जा रहे हैं, A को हमने रोक लिया जी, सिंपल सी बात। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? आप किसी को भी रोक लीजिए, मैंने इस तरीके से किया, आप दूसरे तरीके से करिए, बी को रोक के देखिए। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। वेलोसिटी ऑफ बी इतना है, ए का इनिशियल वेलोसिटी बात कर लेते हैं, चलिए इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो ये 0 है, तो 40 आई कैप होगा। हमने बोला एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? 0 है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो केस कुछ ऐसा बन गया कि ए हमारा रेस्ट पर है, ए इज एट रेस्ट, बी जो है वो ट्रैवल कर रहा है 40 की रफ्तार से, एक्सेलरेशन बी का ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का केस है। किस समय पर ये उसे ओवरटेक करेगा? तो मैं कहूंगा कि s इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इनके बीच का दूरी है 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b कितना है? 40। कितना टाइम लेगा? यही तो बताना है। प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? -2 है जी, तो यहां पर माइनस लिख लीजिए, यहां पर 2, तो ये कट गया।
फिर से लिखा जाए भाई साहब, नहीं तो आप कहेंगे इसमें भी डाउट आ जाएगा आपको। ठीक है, कट गया ये। तो हमने कहा कि टी स्क्वायर प्लस माइनस 40t, टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इस सवाल को कौन सॉल्व कर रहा है बताइए, इस सवाल को कौन सॉल्व कर रहा है बताइए। आप जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास दो दो वैल्यूज आएंगी, आपके पास दो दो वैल्यूज आएंगी। एक आएगा 0.25 सेकेंड, एक आएगा 0.25 सेकेंड और दूसरा आपका आएगा 37.95 सेकेंड। लो भाई, इसीलिए 2010 का सवाल इसे कहा जाता है 39.25 सेकेंड। 75 है कि 95 है? 75 है, ठीक है। अब टाइम नेगेटिव होता तो बात तो चल जाता हमारा, लेकिन टाइम यहां पर दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन खतरनाक है, मतलब दिमाग लगाने वाला। 0.25 सेकेंड लिखा हुआ है बेसिकली, जब बी रफ्तार से जाएगा और ए को ओवरटेक कर लेगा, सो बी विल लिखिएगा बी विल ओवरटेक ए इन 0.5 सेकेंड। दिमाग लगा के सोचिए कि बी स्पीड से पहले में है, ए तो अभी किक मार रहा है भाई, फिर शुरू किया उसने धीरे 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 धीरे, तो बी 0.25 सेकेंड में उसे टैकल कर लिया। अब ए ने देखा कि अरे मुझे धक्का देके जाओगे, मुझे धक्का देके, एक ही बार में एक्सेलरेटर उसका बढ़ा, वो आगे बढ़ेगा और फिर कुछ डिस्टेंस के बाद ए भी बी को टैकल कर लेगा और वो जो टाइम होगा वो 37.7 सेकेंड है, 39 आएगा भाई। चलिए कोई नहीं, जो भी आंसर है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है ना। तो 39 सेकेंड में ए विल ओवरटेक बी, वापस से, समझे? यस, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए कि जो आपने पढ़ा हुआ था ना, ये फ्री फॉल की जो आपने बात किया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी जिसे आप कहते हैं, तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि ये इस तरीके से है, ये कोई पार्टिकल है, उसे u इक्वल्स टू 0 से ड्रॉप कर दिया गया, तो इसे ग्राउंड मान लेते हैं, और यहाँ से भी किसी पार्टिकल को फेंक दिया गया, किसी u वेलोसिटी के साथ फेंक दिया गया, इसे ड्रॉप किया गया। तो वो जो है किसी डिस्टेंस पर आके मिलते हैं, उसका टाइम बताइए, ऐसा कुछ आपको सवाल आपसे पूछता है, या फिर किस डिस्टेंस पर वो मिलेंगे, तो उसमें हमारा हालत ख़राब हो जाता था। लेकिन जब आपने रिलेटिव वेलोसिटी आपने जब एक बार पढ़ लिया तो वो सबका निवारण है। कैसे? इसके पास भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसके पास भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ये आपको पढ़ाया होगा आपके सर ने। कौन से सर भाई, मुझे क्या पता, जो भी कोचिंग में पढ़ाते होंगे आपके, कहीं से भी तो पढ़ते होंगे आप, यूट्यूब से ही पढ़ते होंगे, कहीं से तो पढ़ते होंगे। मैं क्या बता रहा हूँ कि आप मुझ पर इंटायरली डिपेंड मत होइए, मैं कभी नहीं बोल रहा, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप मुझ पर इंटायरली डिपेंड होइए। बस जो टॉपिक आप मुझसे पूछेंगे उसको मैं बता दूंगा आपको क्लियर तरीके से। तो इसका भी एक्सेलरेशन माइनस जी, इसका भी एक्सेलरेशन माइनस जी होगा। अब ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ए का है और ये एक्सेलरेशन मान लीजिए बी, ये बी है और ये है। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी भी माइनस जी ही है, एक्सेलरेशन ऑफ ए भी माइनस जी ही है। आंसर मेरा 0 आ रहा है आंसर मेरा 0 आ रहा है। तो जो हमारा इक्वेशन बना था एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि ये क्या लगा दिया, ये क्या मचा दिया भाई, गंदगी ये क्या मचा दिया आपने। मैंने कहा अरे चचा, हम ये जो भी इक्वेशंस लगा रहे हैं वो रिलेटिव इक्वेशंस हैं। जो हमने जिस भी क्वेश्चंस की बात करी उसमें जो वेलोसिटी है हमारा रिलेटिव आ रहा है, किसी के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो उस पर जो फॉर्मूला भी लगाएंगे, जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो इसका हो या फिर बाकी दो है, वो रिलेटिव होंगे। नहीं समझ में आया? वी स्क्वायर रिलेटिव माइनस यू स्क्वायर रिलेटिव इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू 2a रिलेटिव
एस रिलेटिव। कोई क्लियर बात? वैसे ही उसके अगला वाला भी इक्वेशन। तो अगर इसमें बात करें तो भाई देखो एक्सेलरेशन तो जीरो आ गया, इसमें बात करें तो देखो भाई एक्सेलरेशन तो जीरो आ गया। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव, एक्सेलरेशन जीरो आ गया। तो ये जो गंद मचा रखी थी ना ये एक्सेलरेशन के चलते, ये इक्वेशन हमारा दिमाग खराब कर रहा था, वो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए, नो जिगजैग। आज का वीडियो यहाँ तक है, हमारा एनर्जी इतना ही बचा है जी। हो सके फर्दर वीडियोस हम अपलोड करेंगे, इसके साथ मैं मर्ज नहीं करूंगा, इसको सिंगल अपलोड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में अभी हमारा बता देता हूँ कितने कॉन्सेप्ट्स हमारे बचे हुए हैं, इसके ऊपर के कुछ सवाल हैं हमारे पास, ठीक है, जितने आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर कलीजन का कॉन्सेप्ट है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम H.C. वर्मा के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं जो आपको जल्दी समझ में आता है नहीं। जैसे ही कोई पार्टिकल यहाँ ट्रैवल कर रहा है, दूसरा पार्टिकल यहाँ ट्रैवल कर रहा है, 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 तो एक दूसरे की जब वो वेलोसिटी देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से उनका हो जाता है। वो हम बात करेंगे क्या है वो सारी चीज़ें, ठीक है, उनकी बात करेंगे। और उसके बाद हम रेनमैन प्रॉब्लम्स देखेंगे उसके अगले वीडियो में, मतलब 3 वीडियोस में हमारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये एक, उसके अगले में, उसके बाद हम रेनमैन प्रॉब्लम और जो रिवरमैन प्रॉब्लम है या फिर रिवर मूवमेंट कह लीजिए, तो वो देख लेंगे हम। 3 वीडियोस में हम ख़त्म कर लेंगे। आशा है आपको ये पसंद में आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए। JMJ, जय महाराज जी।